हेलो दोस्तों, इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। कहानी को स्किप बिल्कुल ना करें। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की हमारी कहानी है सास और बहू की लड़ाई की कहानी। राहुल, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। दिव्या ने गुस्से में राहुल से कहा। राहुल बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होने लगा। दिव्या अपनी सास रेखा जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन रेखा जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थीं। आज भी वही दिव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। राहुल को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बना कर सभी को परोस दिया। उसके ससुर राकेश जी ने रेखा जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्चे हैं, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। रेखा जी ने दिव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर दिव्या राहुल की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी रेखा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। राहुल चुपचाप नाश्ता करते रहे। दिव्या की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब राहुल बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चले गए। दिव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर रेखा जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रहीं। काम करके दिव्या अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए। वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, राहुल पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने राहुल से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। दिव्या ने राहुल से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था दिव्या का? यही कि वह राहुल से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन दिव्या ने रेखा जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। रेखा जी, वहाँ जब भी जाती हो 1 सप्ताह से पहले वापस नहीं आती हो। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। दिव्या मन मार कर 1 दिन के लिए घर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? दिव्या ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने घर जाना है। सीमा भाभी का यह व्यवहार देखकर दिव्या चौंक गई। क्या ये वही भाभी हैं जो उनसे बहुत स्नेह जताती थीं? दिव्या सोफे पर बैठी सोच रही थी, अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। दिव्या उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊँगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई।
क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो रेखा जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। दिव्या भागकर उनके पास पहुंची। दिव्या को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप दोनों तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 अगली वीडियो में आएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।